नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो है सेफ्पिरोम। सेफ्पिरोम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर काम करता है। उसके अलावा सूडोमोनास एरोगिनोसा के ऊपर भी काम करता है। जहाँ पर बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाते वहाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये सिफेलोस्पिरिन क्लास से बिलोंग करता है। उसका 4th जनरेशन एंटीबायोटिक है। अगर इसके काम करने की बात करें तो बाकी सिफेलोस्पिरिन की तरह ही ये काम करता है। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उसके ऊपर बाइंड करता है। जब ये उसके ऊपर बाइंड करता है तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एक तरह का एंजाइम है जो पेप्टाइडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकेज करवाता है। जब पेप्टाइडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाता है तो नया सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होता है, सेल वॉल रिपेयर नहीं होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया का सेल वॉल कमजोर पड़ जाता है, सेल लाइसिस होती है और बैक्टीरिया का सेल डेथ हो जाता है, तो बैक्टीरिया से मर गया। अगर से फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका फार्माकोकाइनेटिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप ओरली नहीं ले सकते हो क्योंकि ये बॉडी में ओरल फॉर्म में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसको पेरेंटल फॉर्म में ही लेना पड़ता है। तो इसको आप पेरेंटली लेते हो तो ये बॉडी में तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है। इसकी बायोलिटी ऑलमोस्ट 100% के करीब होती है। ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, खास करके आपको बाइल में, ब्रोंचियल सिक्रेशन में और साइनोवियल फ्लूइड में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसकी हाफ लाइफ 2 घंटे के करीब की होती है और ये किडनी के थ्रू यूरिन के साथ बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें आपको निमोनिया, ब्रोंचाइटिस या फिर COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर निमोनिया की बात करें तो निमोनिया एक ऐसा चीज़ है जिसमें छाती रोग उसको कहा जाता है, जिसमें छाती में या फेफड़े में पानी भर जाता है इन्फेक्शन की वजह से, उसको ट्रीट करता है ये। ब्रोंचाइटिस का मतलब होता है कि जब एयर पाइप जो होता है, विंड पाइप जो है, उसमें किसी वजह से सूजन आ जाती है, खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको ब्रोंचाइटिस कहते हैं। ये उसको भी ट्रीट करता है, उस इन्फेक्शन को खत्म करता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD से शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है कि किसी न किसी कारण से श्वास नली ब्लॉक हो जा रही है। ब्लॉक होने की वजह से इंसान ठीक से श्वास नहीं ले पा रहा है, बहुत तेज़ी से सांस उसका फूल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गया है, जैसे कफ हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंचाइटिस हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने में ये काम आता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन जिसमें आपको सेलुलाइटिस, जहाँ बॉडी में खासकर पैर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लाल लाल रैसेस पड़ने लगते हैं, फोड़े होने लगते हैं, उसको ट्रीट करने में काम आता है। एब्सेसेस यानी कि घाव को ठीक करने में काम आता है, और अगर कोई घाव में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करने में काम आता है। इसके अलावा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आता है, जिसमें ये कॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करता है। उसके अलावा इसका यूज़ आप सेप्टिक को ट्रीट करने में कर सकते हो। अगर जो सेप्टिक हो गई है तो वहाँ ये ट्रीट होता है, और बोन इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ होता है। अगर इसका डोज की बात करें तो 1 से 2 ग्राम दिन में 2 बार है। कभी कभी चाइल्ड को बहुत रेयर केस में देते हैं, जब देते हैं तो 50 से 100 mg के बीच में इसका डोज होता है, उसके बॉडी वेट के ऊपर दिन में 2 बार। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, रैसेस, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया देखने को ज़्यादा मिलता है। अब तक इसका कोई ड्रग इंटरेक्शन मिल नहीं पाया है, वैसा कोई ज़्यादा डेटा नहीं है उसके बारे में, तो आप बोल नहीं सकते हो कि किसी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करता है। ये ऑलमोस्ट सारे ड्रग के साथ सेफ है। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो ज़्यादा डेटा मौजूद नहीं है प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन अब तक जितना डेटा प्रेजेंट है उससे ही देखा गया है कि प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है, ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप जब भी अगर प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहते हो इसे, या ब्रेस्ट फीडिंग में, तो डॉक्टर की सलाह पे ही यूज़ करें, वरना ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।